क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मुसलमान ये कहता है कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखता तो उसके घर वालों पे क्या गुजरती है। एक मजबूत ईमान वाले घराने में जब कोई फ़र्द इल्हाद का शिकार हो जाता है तो कैसा लगता है। जब ईमान चंद सवालों की मार सह नहीं पाता तो पूरे ख़ानदान पे क्या गुजरती है, वो किस तरह तब्दील होते हैं, रिश्ते कैसे बदल जाते हैं या लोग कैसे बदल जाते हैं। सलाम दोस्तों, इल्हाद एक बढ़ती हुई बीमारी कह लें, आप उसे नज़रिया कह लें, जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है मुसलमानों में। पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मुसलमान मुल्हिद होते जा रहे हैं। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले, और इस दौरान मुझे 3 मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, जिसमें लोगों ने पूछा है मुझसे कि वो मुतासिर हैं इल्हाद से लेकिन अपनी फैमिली को बता नहीं पा रहे। कुछ ऐसे हैं जो बता चुके हैं लेकिन मुश्किल हो रही है ख़ानदान के साथ मामला देखने में। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ तफसील से अपने ख़यालात शेयर करूं, कुछ तजुर्बात हैं वो शेयर करूं कि शायद उन लोगों के लिए कुछ आसानी हो। कई लोग हैं जो भी क्लोजेटेड हैं, जो शकूक का शिकार हैं कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, समझ में नहीं आता कि क्या करें। कुछ नोट्स भी मेरे पास है क्योंकि ये चाहता नहीं था कि इसमें कोई चीज़ मिस हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि इल्हाद शुरू कहाँ से होता है। इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। इसको उस तरह डिवाइड कर लें कि प्री डाउट और डाउट। प्री डाउट ये होता है कि आप मुसलमान हैं, रह रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको खटकती है। 4 शादियाँ, सेक्स स्लेवरी या स्लेवरी, औरत का आधा हिस्सा, पर्दा, या कोई तारीख़ी वाक़या जो आपके दिल पे कुछ खटक पैदा कर देता है। आप उसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग पर राज़ी तो नहीं होते, लेकिन वो बीज शक का पड़ जाता है। उसके बाद दूसरा फेज़ आता है डाउट का। डाउट का फेज़ कैसे आता है? देखें, हमें ये बताया जाता है, इल्हाद के जो मुबल्लिगीन हैं वो ये बताते हैं कि भाई इल्हाद इसलिए फैलता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर देते हैं या आप सोचने वाले बन जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप यूट्यूब को ही देखें तो नदीमुल वाजिदी साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो इल्हाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनमें आलिम हैं। कैसर राजा साहब हैं, एवोल्यूशन के अगेंस्ट बातें करते रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये लोग बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। तो ये कहना कि इल्हाद इसलिए आता है कि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये कोई ट्रिगर होता है। प्री डाउट आपके था पहले था और अब कोई ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर कौन से होते हैं? ये ट्रिगर सबसे कॉमन जो होता है वो इमोशनल होता है। एक इमोशनल ट्रिगर होता है जो आपको मजबूर करता है अपने ख़ानदानी रवायात को, अपने ख़ानदानी मज़हब को दोबारा से देखने के लिए। किसी करीब वाले की मौत, जैसे मैं एक साहब को जानता हूँ, वो किस तरह इल्हाद की तरफ आए कि उनके एक मेंटोर थे, एक आलिम साहब थे, उसको उन्होंने देख लिया एक मतलब बदफेली करते हुए किसी के साथ, तो जो है वो बिल्कुल ट्रिगर हो गए, वो बिल्कुल उन्होंने मज़हब वगैरह छोड़ दिया। कोई इमोशनल ट्रिगर होता है, किसी प्यारे की मौत, दुआ का कबूल ना होना, मोहब्बत की नाकामी, एग्ज़ाम में फेलियर, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी अल्टरनेटिव का मिलना। इसका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ कि जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई जो ईसाई हो गए थे। हुआ ये कि उनकी तलाक हुई, उनकी बच्ची फिर बहुत बीमार हो गई और वो जा रहे थे, बड़ी स्ट्रेस में थे, वो एक गलती से चर्च में घुस गए। तो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा हमारे साथ इबादत करो। तो वहीं से उनको एक अल्टरनेटिव मिल गया जो उनको इस्लाम से बेहतर लगा और वो फिर क्रिश्चियन हो गए। कोई इस तरह की बात होती है कि आप को कोई ऐसी डिस्कवरी मिलती है कि जो आपको मजबूर कर देती है क्रिटिकल थिंकिंग पे। जैसे आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो 7 आसमान होते हैं, ये तो मेसोपोटामियन माइथोलॉजी के अंदर 7 आसमानों का जिक्र था। ये कुरान में आके नहीं होता है, बाइबल में नहीं होता है, ये तो उनसे भी पहले जिक्र मौजूद था, ऐसी कोई चीज़। तो प्री डाउट हो गया, फिर डाउट हो गया। अब इंसान के जहन में डाउट आ गया, अब वो सोच रहा है, समझ रहा है, कुछ कर रहा है। अब जो है वो दूसरी बात ये कि अभी वो मुल्हिद नहीं हुआ, अभी वो कहना चाहिए मुतशक्किक है, ऐसा इंसान है जिसको शकूक का सामना है। अब ये शक का वो इजहार करता है, तो जाहिर सी बात है अब घर में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो करेंगे, तो वो इजहार करता है। जब वो इजहार करता है तो उसको फिर एक रिस्पॉन्स मिलता है जो कि आमतौर पे मजाक उड़ाने का होता है। दोस्त साहबा मजाक उड़ाते हैं कि पागल हो गया है, घर वाले डांट देते हैं कि भाई तुम नेकी करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो
बजाय इसके कि उस वक्त फिर जो मुतशक्किक इंसान होता है वो सीक्रेटिव हो जाता है, वो क्लोजेटेड हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे और शकूक पैदा होंगे और सवाल जवाब होंगे और मेरे फ़ोन पे ध्यान रखा जाएगा, मेरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसमें बेहतर ये कि हम पहले ये समझ लें कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन कोई भी जो नज़रियाती ग्रुप होता है, जैसे कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं बाबर आजम के ऊपर, उसमें 100-200 लोग हैं, तो उनका फोकल पॉइंट क्या है जिसपे वो एग्रीड है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो है बाबर आजम। कोई भी उसके खिलाफ बात करेगा कि वो अच्छा नहीं है, मैच फिक्सिंग है, जो भी बात करेगा, एकदम से पूरा का पूरा ग्रुप उसके पीछे आएगा, उसको समझाने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो वापस आ जाए। तो बिल्कुल यही ग्रुप साइकोलॉजी मजहब में भी होती है कि आपका ख़ानदान है, दोस्त है, फैमिली है, जो भी है, वो एक मजहब में पैदा हुए हैं। इस्लाम जैसे अगर ले लें, वो मुसलमान पैदा हुए हैं, यही वो बढ़ते गए हैं, इन्हीं के साथ वो बड़े हुए हैं और यही उनकी आइडेंटिटी है। एकदम से जब आप उन्हें चैलेंज करेंगे, सो दे बिकम वेरी डिफेंसिव, वो एकदम से डिफेंसिव होके आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको फौरन ही स्कोल डाउन करेंगे, आपको फौरन ही बताएंगे कि तुम नेक नहीं हो, फौरन ही आपकी खराबियां दिखाएंगे, ये बताएंगे कि छोटे हो, अकल नहीं है, या बहुत पढ़ लिया, दिमाग खराब हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो आपको नीचा कर सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इससे फिर नफरत पैदा नहीं होती। फिर अगला स्टेज आता है कि अब आप डाउट आपके बढ़ते जा रहे हैं, आप काफ़ी कन्विंस हो गए, तो अब ये स्टेज आता है कि इल्हाद का इकरार किया जाए कि ना किया जाए। देखिए, ये कैच 22 है, मतलब ये कि आगे कुआं पीछे खाई के लिए, कि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आप एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जो आपकी नहीं है, और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और अगर आप बताएंगे तो फिर आप अपने करीब के घर वालों को, अपने से मोहब्बत करने वालों को आप हर्ट करेंगे। तो इस वजह से आप मखमसे का शिकार रहते हैं। बहुत सारे लोग जो इल्हाद की तरफ जाते हैं या किसी और मज़हब की तरफ माइल हो जाते हैं, वो सालों क्लोजेटेड रहते हैं, बिल्कुल जैसे कोई लगे कि वो गे है मिसाल के तौर पे, तो वो सालों छुपा के रखेगा उसे, सालों कोशिश करेगा किसी को शक ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल जो इल्हाद की तरफ लोग जाते हैं इस्लाम में, उनके साथ भी ऐसे होता है। बाकी मज़ाहिब में भी ऐसा होता होगा, लेकिन शायद इस्लाम से कम, क्योंकि हम मुसलमान बहुत ही क्लोज निट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम बिल्कुल मिले हुए होते हैं मज़हब के साथ, हर चीज़ हमारी मज़हब से रिलेटेड होती है, तो शायद हमारे अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि बताना तो है, लेकिन किसको बताएं? तो इसमें दो हायरार्कीज होती हैं जो कि 99.9% लोगों इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले इंसान अपने करीबी दोस्त को बताता है, उसके बाद बहन भाइयों को बताता है, और सबसे आखिर में पेरेंट्स को बताता है। अगर वो शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है, तब भी पहले किसी काबिल एतमाद दोस्त को बताएगा, उसके बाद अपनी स्पाउस को, शौहर बीवी है, उसको बताएगा, उसके बाद पेरेंट्स को बताएगा। तो यही हायरार्की आपकी चलती है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि अगर आपने इल्हाद का इकरार कर लिया, जिसको हम कहते हैं यू केम आउट ऑफ क्लोजेट, तब क्या होता है? तब भैया परेशानी शुरू होती है। फिर आपकी होती है विलिफिकेशन, डांट, फटकार, जलील करना, ताने देना, और उसके बाद फिर इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा होता है। ख़ानदान की इज़्ज़त तुमने मिट्टी में मिला दी, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें गुनाहों का शौक़ हो गया है, तुमसे जवानी नहीं संभल रही, और तुम्हारी वजह से हम लोग जलील हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी भाई बहन हैं, बीवी बच्चे हैं, शौहर हैं, वालिदैन हैं, ख़ासतौर पर वालिदैन हैं, वो डिफेंसिव उनको होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम इंसान को उसकी आज़ादी देते हुए सबको मौत आती है। तो जैसे ही अगर आप मुल्हिद हो गए, तो आपके पेरेंट्स के जहन में पहले ये बात आएगी कि भाई हमें तो लोग यही कहेंगे कि इन्होंने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, इस वजह से जो है ये बच्चा इनका ऐसा हो गया। तो मिलना जुलना बंद कर देंगे, नसीहतें करना शुरू कर देंगे, फ़ोन पे बार बार करके पूछेंगे। तो इस वजह से वो अब थ्रू फुल ऑन अटैक होगा। अगर आपने अब कह दिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं मुसलमान नहीं रहा, तो अब आप पे फुल ऑन अटैक हो जाएगा। फुल ऑन आपकी जो है वो कहना चाहिए कि क्लास शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा तंग कर किया जाएगा, और ज़्यादा सवाल किए जाएंगे। अच्छा, अगर आपने इल्हाद का इकरार कर लिया, तो ये सोचिए कि आपने क्या दाव पे लगाया। आपने अपनी आइडेंटिटी दाव पे लगाई, सबसे बड़ी। उसके बाद आपने अपने रिश्ते दाव पे लगा दिए हैं। उसके बाद आपने अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी या मंगनी, वो आपने दाव पे लगा दी। अपनी इनहेरिटेंस आपने दाव पे लगा दी है। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आप सुबह उठे और मुल्हिद हो गए और आपने सबको बता दिया कि भाई आई एम एथियस्ट नाउ। इट्स नॉट दैट कूल। इसके साथ अगर आप सीरियस हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके साथ मत्थी हैं।
अच्छा, अब क्या होगा? इन सब चीज़ों का हल क्या है? देखिए, सबसे पहला हल तो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मुल्हिद हैं या आप एक्स मुस्लिम आप बन चुके हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके आइडियाज़ क्या हैं और क्यों हैं। ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि आप क्रिस्टल क्लियर हो कि आप क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने आइडियाज़ से। क्यों मैं यही कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप रहेंगे कंफ्यूज्ड, और जब आप कंफ्यूज्ड रहेंगे तो आप रहेंगे ईजी टू मैनिपुलेट। फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल से मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, फिर आपको मैनिपुलेट कर लिया जाएगा कि भाई जो है ना, तुम हमारी इज्जत का ख्याल करो, बूढ़े माँ बाप का ख्याल करो, आखिरत का ख्याल करो। मौलवी साहब आपको कन्विंस कर देंगे आखिरत से डरा के, गुनाहों से डरा के, और मगरिब में जो है उनकी बुराइयाँ बता के। तो जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी कि आपको क्यों मानना है कोई चीज़ और किस लिए मानना है और उसके नताइज कौन से हैं जो आप चाहते हैं, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस पे आप कई महीने लगाइए। अच्छा, फिर आपको अगर बताना है तो स्टार्ट कीजिए हिंट्स से, मतलब हंसी मजाक में कोई बात कह दी, नमाज में सुस्ती दिखाई, हिजाब आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू कर दिया कि उनको अंदाज़ा हो कि भाई बच्चा जो है वो बदल रहा है, स्लोली ही इज़ चेंजिंग। फिर अगला स्टेप ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा काम होना है। देखें, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं या आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपके बहन भाई हैं, वो इसी को लेते हुए बड़े हुए हैं, वो इसी के साथ बड़े हुए हैं, ये उनकी आइडेंटिटी है। वो आपसे भी प्यार करते हैं, वो आपसे नफरत नहीं करते, वो दिल से चाहते हैं कि आपको जहन्नम से बचा के वो जो है जन्नत में ले जाएं। तो वो अपनी तरफ से आपके साथ बहुत सिंसियर है। ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए कि सिंसियरिटी एक जज्बा है, लेकिन वो जज्बा इल्म के अंदर आता है। मतलब अगर आपकी दादी हैं, वो आपको कह रही हैं कि भाई शहद और कलौंजी खाओ, हदीस में आया है, अगर वो इंतहाई सिंसियरिटी से कह रही हैं, वो नहीं जानती कि ये जो है वो ज़ईफ़ हदीस है, मौजू हदीस है, उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मौजूद है, वो सिंसियरिटी से कह रही है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी उनके इल्म के अंदर ही है। तो इसी तरह आपके जो भी मोहब्बत करने वाले हैं आपसे, पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, बहन भाई हैं या दोस्त हैं, वो आपको सिंसेरिटी से बता रहे हैं, लेकिन वो वही बताएंगे जो उनका इल्म है, जिसको वो सही मानते हैं। तो उनके साथ हमदर्दी तो रखें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि सिंसेरिटी ने उनको कोई एज नहीं दिया, सिंसेरिटी ने उनका इल्म नहीं बढ़ा दिया, सिंसेरिटी ने उनके दलाइल मजबूत नहीं कर दिए। अब आगे आइए, उसके बाद जो अगली चीज़ आपको पैदा करनी है वो है इंतहाई दर्जे की बर्दाश्त। देखें, तनकीद होगी, तनकीद का जवाब तनकीद से ना दें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मौका देख के बात करें। अगर आपके वालिद तैयार हो रहे हैं जुमे की नमाज के लिए, ये कोई मौका नहीं है आपको बताने का कि इस्लाम क्यों गलत है। अगर आपकी वालिदा आपको नमाज के लिए कह रही हैं या उठा रही हैं, ये कोई मौका नहीं है। इफ्तार के वक्त कोई मौका नहीं है, नाश्ते की टेबल, खाने की टेबल, ये कोई मौका नहीं है। और बात जब करें जब अगला सुनने पर राजी हो। अगर अगला सुनाने के मूड में है ना, अम्मा गुस्से में है, देख लिया उन्होंने और वो सुना रही है, सुन लें, कमरे से बाहर चले जाएं, पानी पी लें, जो भी कर लें। अगर अब्बा सुना रहे हैं तो सुन लें, और भैया थोड़ा सा कोशिश करेंगे दे दें। रिजिड होने से कभी कोई फायदा नहीं होता। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर अब्बा नमाज के लिए जा रहे हैं, आपको कह रहे हैं चलो मेरे साथ, तो भाई चले जाओ। जब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ना कोई खुदा है ना इस्लाम है, तो आपके जाके उठक बैठक करने से क्या हो जाएगा? बाप खुश हो गया, क्या गया आपका? माँ खुश हो गई, क्या गया आपका? बाउंड्रीज आपको सेट करनी है कि अगर उन्होंने आपके मस्जिद के लिए आप चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फजर में उठा देंगे। वो आपको बाउंड्री सेट ज़रूर करनी है पोलाइटली, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो दे दें। और फिर त्यौहार हैं जैसे, अरे मना लो भाई। ये हमारी जो सोशल लाइफ है वो मज़हब के अंदर ही गुंदी हुई है। ईद हो रही है, रमज़ान हो रहे हैं, मुहर्रम हो रहे हैं, बरसी हो रही है, और अगर आप बरेलवी हैं तो और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कर लें, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लें। भाई आपको तो मीठा खा रहे हैं ना, मीठा खा लो, क्या टेंशन है। उसके अलावा दूसरा ये कि जब भी आप अपनी बात करें ना, उसको बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके बयान करें। झूठ नहीं बोलें, लेकिन उसको शुगर कोट करके बयान करें और सिमिलैरिटीज़ पे बात करें कि वैल्यू सिमिलर हैं। जैसे बार बार ये एहसास दिलाएं अपने घर वालों को कि भाई आपने सिर्फ दीन छोड़ा है, फैमिली नहीं छोड़ी, वैल्यूज़ नहीं छोड़ी, रसूमात नहीं छोड़ी।
और ऐसा हर मजहब में होता है। मैं कई एक्स हिंदुओं को जानता हूँ जो आज बीफ नहीं खाते, कई एक्स मुस्लिम्स को जानता हूँ कि जो कि ना शराब पीते हैं ना सुअर खाते हैं। वो टेस्ट नहीं है ना आपका। अगर अफ्रीका से आप किसी को आज ले आएंगे कि आप भी मैं तुझे फज्जे के पाए खिलाऊं लाहौर में, तो वो कभी उसको पसंद नहीं आएंगे, वो उसका टेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप कल एथियस्ट हो जाए तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप जाके गटागट शराब पीनी शुरू कर देंगे या सुअर खाना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा ट्राई आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये होगा नहीं। तो ये बार बार उनको आप याद दिलाइए कि आपकी वैल्यूज नहीं बदल रही, आपकी अखलाकियात नहीं बदल रही। अभी भी जो है आप उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की बेटी हैं, या उन्हीं के शोहर हैं, उन्हीं के भाई हैं। कुछ नहीं बदला, सिर्फ आइडियाज बदले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बदला। अच्छा, जज्बाती अगर कोई वो हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्कोल्ड कर रहे हैं, तो उस वक्त खामोशी बेहतर है। उस वक्त खामोशी बेहतर है। अगर आप जज्बाती हैं बहुत ज्यादा, तो आपने कुछ पढ़ लिया है और आपको लग रहा है कि ये इससे तो मैं कन्विंस ही कर दूंगा, तो होल्ड ऑफ। जज्बाती बात कभी समझ में नहीं आती, कन्विक्शन अंदर से आती है। ये मत करें कि आप उन्हें वीडियोस भेजनी शुरू कर दें, मेरी वीडियोस भेजनी शुरू कर दें, और मुझसे बड़े बड़े मौलवी मौजूद हैं उनकी वीडियोस भेजनी शुरू कर दें। नहीं, वो ना मुझे जानते हैं ना किसी और को जानते हैं, वो आपको जानते हैं। तो जब आप उनसे बात करेंगे वो उनके दिल को लगेगी, किसी रैंडम बंदे की कोई बकवास उनके दिल को नहीं लगेगी। तो इस वजह से ये मत करें। कम्युनिकेशन आप कीजिए प्यार से, मोहब्बत से और सब्र से, और बहुत ज़्यादा वक्त दें। देखें भाई, अगर जो है देखें, मजहब बदलना इस्लामी माशरे में खाल बदलने जैसा है। बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। इट्स नॉट ईजी। आप उनकी पूरी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, और फिर अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनसे ये भी छीन रहे हैं कि वो उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की आपकी, आप उनको ये भी दे रहे हैं। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर योर पेरेंट्स। तो बहुत एहतियात से और आराम से कीजिए। लेकिन मैं दोबारा से एक बात का याद करूंगा कि जो सबसे ज़रूरी बात यह है वो ये कि आप मुल्हिद अगर होना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप इंसान हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन बहुत बहुत गौर से बार बार समझ के फिर मुल्हिद हो। सबसे बड़ी कन्विक्शन इल्म होती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मेरे घर वाले भी हैं, लेकिन ये कि when they asked me questions, I knew Islam better than them. मुझे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, सीरत बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है इसको, तो वो मेरे सामने कोई जवाब नहीं दे सकते। वो जब जवाब नहीं दे सकते तो वो सिर्फ बस खामोश रहना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो इल्म में आगे बढ़िए। और अगर आप अभी बिल्कुल नौजवान हैं, जैसे एक मुझे जो साहब ने ईमेल की थी, बिल्कुल नौजवान है वो, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि देखें भाई, अभी आप बहुत यंग हैं, इस उम्र में इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जाते। अगर आप लेंगे तो वो जज्बात ज़्यादा होंगे। एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इट्स ऑल हार्मोनल। इस वक्त हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग का। इसीलिए पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो हार्मोनल होती है, उसको वो इंटेलेक्चुअल नहीं होती। तो इसको अभी इसको मेरा एक दोस्त कहता है ठंडा करके खाएं। तो इसको अभी आप आराम से बैठें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। कुरान मजीद को ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ लें। भाई हो सकता है आप पढ़ें, आपको मैं गलत लगूं, आपको लगे कि इल्हाद तो बिल्कुल फजूल है, ये तो बिल्कुल सच्चा दीन है। चलो जी, प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें कोई ख़राबी नहीं है अगर आप मुसलमान हैं तो। इल्हाद अगर आप मुल्हिद हो जाएंगे तो उससे कोई बहुत अजीम काम नहीं हो जाएगा। मतलब अगर आप कुरान मजीद पढ़ के कुरान पे कन्विंस्ड हो गए तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सिर्फ अल्लाह की किताब अगर वो है तो आपको कन्विंस कर देगी, अगर वो सच्ची किताब है तो। और अगर नहीं कर रही तो यू हैव वेरी गुड रीज़न। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने मुसलमान हैं वो कुरान नहीं पढ़ते, वो कुरान के बारे में बहुत पढ़ते हैं, कुरान कभी नहीं पढ़ते। जो अपने वो कुरान से बताएंगे तो दे हैव नो आंसर, दे विल हैव नो आंसर।